एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब ब्लॉग में। यहाँ है सुबह सुबह का टाइम। मेरा खाना बन रहा है। सुबह की सब्जी शाही पनीर, दूध डाला है मैंने सब्जी में। ऑलमोस्ट बन गई है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा ये झाग सा हो जाता है। ये अभी 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। जैसे थोड़े स्लो मतलब आँच पे जैसे जैसे ये आता जाएगा ना उबाल सा, वैसे इसका ये जो झाग सा है वो ख़त्म हो जाएगा। और बस सब्ज़ी बनके ऑलमोस्ट रेडी ही है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही थी, यहाँ हो रही है बच्चों की मस्ती। पापा का मोबाइल चल रहा है, बच्चे अपनी मस्ती में मगन हैं। सुबह सुबह का टाइम है, आजकल बच्चों की छुट्टी है। और मेरा काम चल रहा था, आधा अधूरा झाड़ू लगा है। इनको ड्यूटी जाना होता है और आज हमें भी थोड़ा कहीं जाना था, उस वजह से ना काम साथ में करना पड़े, 2-3 काम लेकर कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। इसलिए मैं साथ ही साथ झाड़ू लगाती जा रही थी और अपनी सब्ज़ी भी बनाती जा रही थी। यहाँ पर मैं, बच्चे, उनके पापा सब लोग नहा धोकर तैयार वैयार होकर हम लोग आ गए हैं नीचे। अब हम लोग निकलते हैं। ये देखिए हम लोग निकल आए हैं घर से। इनको ड्यूटी भी जाना है, फिर हमें भी जाना है, तो इन्हें कहा जल्दी करो जिससे हम तुम्हें छोड़ देंगे। और ये देखिए हम लोग आए हुए हैं बच्चों के स्कूल में। विधि और ईशान का स्कूल है। आज इनकी पीटीएम है। बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, इसलिए ये नहीं आए, मैं ही आई हूँ बच्चों के साथ में। और स्कूल की कोई ख़ास क्लिप नहीं बन पाई है क्योंकि नहीं हो पाता है। ऐसे ना थोड़ा अजीब सा लगता है, चीज़ें करने में अच्छी नहीं लगती। और सुबह सुबह का ही टाइम था, ये 9:30-10 की समथिंग का टाइम था, तो ज़्यादा कोई पेरेंट्स नहीं थे। बस एक पेरेंट्स और थे जिस समय हम लोग आए हुए थे, वरना जैसे कभी कभी लेट हो जाते हैं तो ना यहाँ बहुत इतनी भीड़ होती है पेरेंट्स की, 11-12 बजे तक बहुत ज़्यादा। अभी सही से प्रॉपर 10 भी नहीं बजे थे। देखिए स्कूल में डेकोरेशन कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं स्कूल में। और यहाँ जो बच्चों को रिजल्ट मिले हैं, तो यहाँ पर हो रहा है बच्चों का फ़ोटो सेशन। विधि का भी रिजल्ट मिला है, सांग का भी मिला है। मैम ने रोक लिया था, बोले पहले पिक निकलवा के जाना है। स्कूलों में आजकल सभी निकलवाते हैं, इसलिए डेकोरेशन वगैरह ये सब होता ही है। यहाँ मैम आ गई हैं विधि के, सांग के ये ताज और ये कैप वगैरह टोपी पहनाने के लिए। ये देखिए इन दोनों की पिक। अच्छे मार्क्स आए हैं वैसे तो बच्चों के, लेकिन विधि थोड़ी सी हमारी दुखी है। बच्चे अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और वाकई में विधि बहुत सिंसियर है। मेरी विधि और बच्चों की तरह नहीं है, वो ना चीज़ों को समझती है। इतनी उसकी एज नहीं है, हालांकि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी की थी। वैसे उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे और भी बेटर आ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ विधि के रिजल्ट की खुशी में आज शाम को है हमारी पार्टी। और यहाँ पर उसके पापा लेकर आ गए हैं फालूदा। वैसे भी अब गर्मियाँ आ गई हैं तो चीज़ें आती रहेंगी। आइसक्रीम हो गई, फालूदा हो गया, बनाना बैग, वो क्या कहते हैं, सॉरी, बादाम शेक हो गया। बच्चों की मस्ती चल रही है तो आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा उन आवाज़ों को। तो यहाँ पर सबसे पहले विधि को ही दिया फालूदा, तो वो खा रही है। उसके बाद फिर मैं भी अपना फालूदा लेकर बैठ गई थी। उसके पापा जब आए थे, थोड़ा लेट नाइट आए थे, और आज ना ईशांक सो गया है, तो ईशांक का देखते हैं, उसके लिए रखते हैं, उसके पापा खाते हैं। आजकल ना गर्मी भी बहुत हो गई है, तो इस तरीके की चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। फालूदा, आइसक्रीम दिल करता है डेली खाने का। हम लोग को ना गर्मी बहुत लग रही थी, हम लोग थे नहीं ना, तो ये तो अपना काम पंखे से ही चला रहे थे, लेकिन बहुत गर्मी थी। रात के 10 बज रहे थे, मैंने कहा बहुत गर्मी हो रही है। फिर उसके पापा कूलर निकाले। मैं ना कूलर, प्लास्टिक का कूलर है ये, तो मैं ना इसको पॉलीथीन में ही रैप करके रख देती हूँ, जिससे निकालते टाइम ना ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है। क्योंकि जब हम रखते हैं तो देखिए हर चीज़ को ना साफ़ करके रखते हैं। मेरा ये है, जब मैं रखती हूँ तो सब चीज़ को साफ़ करके पोंछ के अच्छे से धो करके रखती हूँ। तो मुझे लगता है अच्छे से ऐसे पैक करके रखो कि निकालते टाइम काम ना बढ़ जाए। वरना क्या होता है, जब हम रखते भी साफ़ करके हैं और जब हम निकालते हैं ना, तब भी हमें साफ़ करना पड़ता है। तो मैं ना पूरा ऊपर से नीचे चारों तरफ से ना पॉलीथीन से रैप करके रखती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता। ज़्यादा क्या, 1-2% ही होता है, जैसा कि हमारा डेली में ही हो जाता है उतना, बस और कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो बस मैं बैठी हुई थी, सांग को सुला रही थी, तो बस विधि ने पॉलीथीन से हटा दिया है और इसके पापा सेट कर देंगे, क्योंकि साफ़ तो वो पहले ही हो रखा है और अच्छे से पैक करके रखा था, तो कुछ ऐसा
बाद में काम भी नहीं होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अच्छे से रख दो यार, जिससे कम से कम एक ही बार का काम तो होगा ना, दोबारा से तो ना बढ़ेगा। विधि एकदम से उसके सामने जाके खड़ी हो गई। अब काफ़ी महीनों बाद जब एकदम से बहुत तेज़ हवा लगती है ना शरीर को, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, आँखों में थोड़ी झंझनाहट सी भी होती है। तो बस ऐसी एकदम से ना विधि को हवा लगी, तो उसकी आँखों में ना एकदम से हवा लगी बहुत तेज़। यहाँ बस हमारा कूलर चल के हो गया है रेडी, और मैं इस पॉलीथीन को रैप करके रख रही हूँ। मैंने कहा रख दूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम काम आएगी। ऐसी तो नहीं डाली जाती चीज़ें, रखी जाती हैं। गर्मियों की चीज़ें गर्मियों के हिसाब से सर्दियों में स्टोर करके, सर्दियों की गर्मियों में स्टोर करके। तो बस अभी मैं इस पॉलीथीन को अच्छे से रैप करके रख दूँगी, जिससे कि जब सर्दियाँ आएंगी, जब इसी कूलर को ढकने के काम फिर से आ जाएगी। हर बार तो हम नहीं ला सकते हैं ना, ऐसे फेंक सकते हैं। अच्छी पॉलीथीन है, एकदम ना ऐसे चिपक सी जाती है। कुछ आया था मेरे घर, उसकी पॉलीथीन आई हुई थी, बहुत बड़ी पॉलीथीन थी, तो बस उसी को कर देती हूँ मैं रैप करके और रख देती हूँ अच्छे से। यहाँ ना ये अच्छे से दब नहीं रही थी, तो मैं इसके पापा से बोली थी थोड़ा इस पर पैर रख दो, जिससे थोड़ी दब जाएगी, तो ना फ़ोल्ड होते बनेगी, वरना ना फ़ोल्ड हो नहीं रही थी वो अकेले से मुझसे। गर्मियाँ आ गई हैं, लगता है आप सब लोगों के यहाँ भी गर्मियाँ आ गई होंगी। बहुत गर्मी हो गई है अब तो, बस हाई गर्मी यही लगा रहेगा डेली। कूलर, पंखे, एसी खूब आएंगे नए नए। एसी तो हमारा भी था, लेकिन एक घटना हो गई, इस वजह से अब एसी नहीं है, जल गया था एसी। यहाँ ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, बच्चों की बुक्स आ गई हैं, तो बच्चे अपनी बुक्स देख रहे हैं। नई नई बुक्स देखना वैसे भी अच्छा लगता है। चलिए अब हम कल मिलेंगे।